हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल बिना पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर में मेनली लाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। दोस्तों, जैसे कि नदी, तालाब, कुआं, समुद्र आदि हमारे लिए वाटर सोर्स है, ठीक उसी प्रकार सन, मून, कैंडल फ्लेम, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब etc हमारे लिए लाइट सोर्स अर्थात प्रकाश स्रोत है। अतः लाइट सोर्स का अर्थ है वैसा स्रोत जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम लाइट सोर्स कहते हैं। जैसे सन, मून, कैंडल फ्लेम, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब etc। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं लाइट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लाइट सोर्स का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं। फर्स्ट, निर्माण या उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर। सेकेंड, प्रकाश के उत्सर्जन यानी एमिशन ऑफ लाइट के आधार पर। इनिशियली हम देखेंगे निर्माण के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स। सेकेंड, मानव निर्मित या कृत्रिम यानी मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स। एट फर्स्ट नंबर प्राकृतिक स्रोत को देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण स्वयं हुआ हो अर्थात अपने आप हुआ हो, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल, सन, मून, स्टार, फायरफ्लाइज यानी जुगनू, स्टारफिश यानी तारा मछली etc। दोस्तों, सन, मून, स्टार, अर्थ, प्लैनेट, माउंटेन, नॉन लिविंग यानी निर्जीव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, जबकि फायरफ्लाइज, जुगनू, स्टारफिश, तारा मछली इत्यादि लिविंग यानी सजीव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। आइए अब हम सेकेंड नंबर मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम प्रकाश स्रोत को देखते हैं। सेकेंड, मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत यानी मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप, कैंडल फ्लेम, LED, CFL एक्सेट्रा। नोट, हम अपनी आंखों से जितनी भी चीजें देख पाते हैं वो सब हमारे लिए प्रकाश स्रोत है। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रकाश स्रोत को प्रकाश के उत्सर्जन यानी एमिशन ऑफ लाइट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। प्रकाश के उत्सर्जन यानी एमिशन ऑफ लाइट के आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, दीप्त स्रोत यानी ल्यूमिनस सोर्स। सेकेंड, अदीप्त स्रोत या दीप्तहीन स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनस सोर्स। आइए अब हम फर्स्ट नंबर को समझते हैं। फर्स्ट नंबर, दीप्त स्रोत यानी ल्यूमिनस सोर्स वैसा स्रोत या वस्तु
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है अर्थात जिसे अपना प्रकाश होता है दीप्त स्रोत कहलाता है। एग्जाम्पल सन, स्टार्स, लाइटनिंग, फायरफ्लाइज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प, एलईडी, CFL एक्सेट्रा। दोस्तों आइए हम इसे थोड़ा और क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, ल्यूमिनस सोर्स को हम पुनः नेचुरल और आर्टिफिशियल दो भागों में बांट सकते हैं और नेचुरल को भी पुनः नॉन लिविंग और लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम आर्टिफिशियल सोर्स को देखें तो आर्टिफिशियल सोर्स ओनली नॉन लिविंग होता है। चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों सन, स्टार्स, लाइटनिंग etc नेचुरल नॉन लिविंग ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि इन सोर्स का निर्माण स्वयं होने के साथ साथ ये नॉन लिविंग भी हैं। चूंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश भी होता है, अतः ये नेचुरल नॉन लिविंग ल्यूमिनस सोर्स हैं। जबकि फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म, जेलीफिश, एंगलरफिश, स्टारफिश एक्सेट्रा नेचुरल लिविंग ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि इनका भी निर्माण किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि स्वयं हुआ है। साथ ही ये लिविंग सजीव होने के साथ साथ इनके पास स्वयं का प्रकाश भी होता है, अतः ये नेचुरल लिविंग ल्यूमिनस सोर्स हैं। आइए दोस्तों अब हम आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स को देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, टॉर्चेज, लैंप्स, फ्लेम बाय मैचेज, कैंडल लाइट, लाइटर फायर, लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फायरवर्क्स, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन व्हेन इट इज टर्न ऑन। आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि दोस्तों इनके पास अपना प्रकाश तो होता है परंतु इसका निर्माण मनुष्य द्वारा हुआ है, अतः ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स होंगे। आइए दोस्तों अब हम प्रकाश की कुछ अन्य फेनोमेना घटनाओं को समझते हैं। फर्स्ट, इनकैंडिसेंस यानी ताप दीप्ति। कुछ वस्तुएं गर्म होकर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायर etc। वह पदार्थ या वस्तु जो गर्म होकर प्रकाश का उत्सर्जन करता है तापदीप्त या इनकैंडिसेंट कहलाता है। गर्म होने के कारण किसी वस्तु द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन तापदीप्ति यानी इनकैंडिसेंस कहलाता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तापदीप्त एक वस्तु है और तापदीप्ति एक घटना है। बल्ब या विद्युत बल्ब को ही बोलचाल की भाषा में तापदीप्त लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। यह तापदीप्ति के द्वारा अर्थात गर्म होकर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इनकैंडिसेंट लाइट सोर्सेस यानी तापदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण, सन इन अदर स्टार्स, सूर्य और जो तारे हैं वे सभी गर्म होकर प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे आग फायर, जैसे लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप, कैंडल लाइट, लैंटर्न etc। ये सभी दीप्त स्रोत हैं और ये सभी गर्म होकर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अतः ये सब इनकैंडिसेंट कहलाएंगे यानी तापदीप्त ऑब्जेक्ट हैं।
सेकेंड, फ्लोरोसेंस, प्रतिदीप्ति। जब कोई पदार्थ अदर सोर्स से निकले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर तत्काल ही उसे एमिट करता है, तब इस घटना या क्रिया को प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहते हैं। वैसा पदार्थ जो अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उसे उत्सर्जित कर देता है, उस पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ यानी फ्लोरोसेंस सब्सटेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंट लाइट एक ब्राइट लाइट है जो आयोनाइज्ड गैस, जो कि ट्यूब लाइट के अंदर भरी होती है, से भरी ट्यूब के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब की तुलना में मोर एनर्जी इफिशिएंट होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब अर्थात जिसको आप घर में ट्यूब लाइट कहते हैं, CFL एक्सेट्रा। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव दीप्ति को समझते हैं। प्रकाश के कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो ऊष्मा प्राप्त किए बिना ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जब कोई जीव यानी लिविंग थिंग्स ऊष्मा प्राप्त किए बिना ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तब ऐसे जीव को बायोल्यूमिनेसेंट और इस घटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, फायरफ्लाइज, ग्लो वर्म्स, जेलीफिश, एंगलरफिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। अब हम बायोल्यूमिनेसेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फायरफ्लाइज जुगनू ग्लोवर्म दीप्तकीट अपने साथी को आकर्षित करने के लिए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जुगनू वो होता है जिसमें पंख होता है और वह उड़ने में सक्षम होते हैं। ग्लोवर्म जुगनू की प्रजाति का ही एक जीव है जिसमें पंख नहीं होता और वे उड़ नहीं सकते, खासकर इनकी मादा प्रजाति। सेकेंड पॉइंट है, फायरफ्लाई जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसके लिए उनके पेट में एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तीसरा की पॉइंट, समुद्र से लगभग 1000 मीटर की गहराई के नीचे की ओर पूर्ण अंधकार है, क्योंकि समुद्र के सतह से प्रकाश महासागर के नीचे गहराई तक नहीं पहुंचता है। इससे मछलियों को भोजन खोजने में समस्या होती है। कुछ गहरे समुद्र की मछलियां भोजन प्राप्त करने के लिए सतह के करीब तैरती है, जबकि कुछ मछलियां अपना सारा समय अंधेरे में गुजारती है, अतः वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश स्रोत का दूसरा रूप, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, अदीप्त स्रोत या दीप्तहीन प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि दूसरे अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश को ग्रहण कर उसी प्रकाश को उत्सर्जित या परावर्तित करता है, अदीप्त स्रोत या दीप्तहीन स्रोत कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मून, चंद्रमा, प्लैनेट, ग्रह, मिरर, क्लीन वाटर, मेटल सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस लाइक स्टील, डिजाइनिंग पेपर, टाइल्स एक्सेट्रा। आइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? निम्न में कौन प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए मून, बी सन, सी स्टार, डी कैंडल। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि हम यह जान पाएं कि ये टॉपिक आप कितनी अच्छी तरह समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज ए नेचुरल
लिविंग सोर्स ऑफ लाइट। निम्न में कौन सा वस्तु प्रकाश के प्राकृतिक सजीव स्रोत हैं? ए सन, बी मून, सी स्टार, डी फायरफ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? निम्न में कौन दीप्त वस्तु नहीं है? ए मून, बी फायरफ्लाइज, सी सन, डी कैंडल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज ए ल्यूमिनस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? निम्न में कौन सा वस्तु निर्जीव दीप्त वस्तु है? ए फायरफ्लाइज, बी ग्लोवर्म्स, सी स्टारफिश, डी कैंडल, ई all of these. Question number 5, which of the following objects is a bioluminescent object? निम्न में कौन सा जीव बायोल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट है? ए फायरफ्लाइज, बी ग्लोवर्म्स, सी स्टारफिश, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following objects is an incandescent natural object? निम्न में कौन प्राकृतिक तापदीप्त है? ए लैंटर्न, बी लाइट बल्ब, सी कैंडल लाइट, डी सन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following options is not correct? निम्न में कौन सा विकल्प गलत नहीं है? ए लैंटर्न इज ए फ्लोरोसेंट लाइट सोर्स। लैंटर्न प्रतिदीप्त प्रकाश स्रोत है। बी ए लाइट बल्ब इज ए बायोल्यूमिनेसेंट लिविंग सोर्स। प्रकाश बल्ब बायोल्यूमिनेसेंट लिविंग सोर्स है। सी कैंडल लाइट इज ए नेचुरल सोर्स। मोमबत्ती प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सन इज इनकैंडिसेंस नेचुरल ऑब्जेक्ट। सूर्य एक प्राकृतिक तापदीप्त ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनें। ए मून इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट ग्लोज। चंद्रमा एक दीप्त वस्तु है क्योंकि यह ग्लो करता है यानी चमकता है। बी मून इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। मून यानी चंद्रमा एक दीप्त वस्तु है क्योंकि यह एक प्रकाश का स्रोत है। सी सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट एमिट्स ऑन लाइट। सूर्य एक दीप्त स्रोत है क्योंकि ये अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। सन इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सूर्य एक दीप्त वस्तु नहीं है। दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पर हमारा एंड होता है। आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।